स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। आज जप यज्ञ का तीसरा दिन और हम आज फिर कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चर्चा का प्रारंभ करें इसके पहले मैं पुनः एक बार रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी श्रद्धेय स्वामी राघवेशानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वैसे ही श्रद्धेय स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज और श्रद्धेय स्वामी आत्म प्राणानंद जी महाराज, उनके भी चरणों में सादर प्रणाम कर अपने इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं रामकृष्ण मठ पुणे के एक भक्त श्री प्राध्यापक शिरीष लिमये उनके प्रति और बेलगांव के एक जो भक्त हैं, वॉलेंटियर हैं, श्री पवन, दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि दोनों के इस टेक्निकल सहयोग की वजह से यह संभव हो सका है कि मैं यहाँ पुणे में बैठा हुआ आप सभी लोगों से कुछ बातचीत कर पा रहा हूँ। तो अब हम लोग आज अपनी आध्यात्मिक चर्चा को प्रारंभ करते हैं और उसके लिए मैंने जो विषय चुना है, शरणागति। पहले दिन हम लोगों ने देखा कि हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता होती है। और ऐसा सिर्फ भगवान श्री राम कृष्ण ने ही नहीं कहा, तो दूसरे सभी पंथ के, सभी धर्मों के जो धर्माचार्य हो चुके हैं, सभी इस बात पर बड़ा ही जोर देते हैं। फिर हमने दूसरे दिन व्याकुलता, ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक एक दूसरा जो आयाम देखा था, वो व्याकुलता, कि यदि हम जो साधना करते हैं उस साधना में यदि यथेष्ट व्याकुलता यदि ना हो तो हमारी साधना बहुत ही, जिसको कहते हैं ड्राई, या जिसको कहते हैं शुष्क हो जाती है। आज हम देखने वाले हैं तीसरा, और वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण एक जो पहलू, जिसको हम कह सकते हैं शरणागति। शरणागति क्या है, उसका महत्व क्या है, शरणागति हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शरणागति के संदर्भ में हमारी क्या भूल धारणाएं हैं, शरणागति ना हो हमारे जीवन में, साधक के जीवन में, तो उससे क्या परिणाम हमारे आध्यात्मिक उन्नति पर हो सकता है, इन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और कहने की आवश्यकता नहीं, यह सब चर्चा करने के लिए हम श्री रामकृष्ण वचनामृत इस ग्रंथ का हम आधार लेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न जिसको लेकर हमने चर्चा आरंभ की थी 3 दिन पहले, कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। साधना, निस्वार्थ सेवा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो प्रगति है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें कोई संतोष या समाधान नहीं है।
तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो अनेक कारणों में से एक कारण जो है वह है शरणागति का भाव। मतलब कि हमारे जीवन में साधना तो है, निस्वार्थ सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक जो शरणागति का भाव होना चाहिए, उसका, उस भाव का अभाव है। तो वो क्या है, हम इस चर्चा के दौरान देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मानव मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हम सभी की है, और वह क्या कि हम अपने जीवन में हम कुछ करते हैं तो उस जो कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, कार्य जो कुछ भी हम अपने समाज में रहते हैं, तो उसके बदले में हम कुछ फल हम चाहते हैं हमेशा। ये एक हमारा दोष है, मानवीय दोष है, ये सभी का है। हमने कुछ किया तो उसके प्रतिफल में हमको कुछ मिलना चाहिए, और ये कमजोरी ही हमारे क्यों आती है हमारे मन में, हमारे अहंकार की वजह से। हमारे दैनंदिन व्यवहार भी हम करते हैं तो कैसे करते हैं, हम बाजार जाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और सब्जी खरीद के ले आते हैं। हम पढ़ाई करते हैं और उसके प्रतिफल में अच्छे मार्क्स की हमको उम्मीद होती है। हम किसी को कुछ सहायता करते हैं तो हम यह सोच के सहायता करते हैं कि अरे आगे वो भी हमें कुछ सहायता करेगा। इस तरह के हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति के पीछे यदि हम देखें तो हमें उसके अंदर कुछ प्रतिफल की आशा होती है, और ये सभी के साथ होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी अपेक्षा क्या होती है, उसने भी हमसे प्रेम करना चाहिए, और ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए, मैं इसको दोष ऐसा इस तरीके से नहीं देख रहा हूं, पर यह सत्य है। अब देखिए, ये जो मानव मन की कमजोरी और ये जो हमारी भावना है प्रतिफल की आशा, ये हमारे प्रत्येक जो हमारी सांस है, प्रत्येक हम जो सांस ले रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। मैं कुछ करता हूं तो मुझे कुछ प्रतिफल की अपेक्षा है। तो जब देखिए, अब यही सिद्धांत हम अपने आध्यात्मिक जीवन पर लगाते हैं कि हम लोग साधना करते हैं, हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम लोग गीता का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, और भी जो कुछ हमारे गुरुजन हमको बताते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वह सब हम बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसका पालन करते हैं, जितना भी संभव हो सके। रोज सायं आरती में जाते हैं। लेकिन ये जो प्रत्येक हम जो साधना का जो प्रत्येक पहलू जिसका हम आचरण कर रहे हैं, उसके प्रतिफल में हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। यदि हम इस तरह की एक उन्नति की अपेक्षा के साथ साधना करते हैं तो देखिए, हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक उन्नति में यही एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय आ गया है कि हमें एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता दिखाने की बहुत आवश्यकता है। और वह क्या, वह यह कि जिस तरह हम लौकिक व्यवहार में हम जो कुछ करते हैं उसमें प्रतिफल की आशा रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यह सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं पड़ता। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जब हम साधना करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो इससे हमारी उन्नति हो, यह आशा इस आशा के साथ नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी आशा के साथ
कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, यह सब करेंगे, तो ये क्या दर्शाता है? ये हमारे अहंकार को दर्शाता है, और ईश्वर को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। ईश्वर को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप हमसे पूछेंगे तो फिर हम ये साधना क्यों करें, निस्वार्थ सेवा क्यों करें? वो इसीलिए करें कि हमें ईश्वर से प्रेम है, हमें ईश्वर से भक्ति है, हम ईश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो। कृपा प्राप्त होना ये कोई अहंकार नहीं दर्शाता है, लेकिन हमारी प्रगति हो, मेरी मुक्ति हो। ये देखिए, ये जो मेरी मुक्ति हो, मेरी साधना, ये क्या है? बीच में एक प्रश्न आया था, ये जो सब ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं कि हमारी प्रगति हो रही है या नहीं, यह हम कैसे जांच सकते हैं? अरे जांचने वाले तुम कौन हो भाई? मेरी प्रगति जांचने का ये विचार ही क्या दर्शाता है? अहंकार है। और ईश्वर को अहंकार बिल्कुल, उनको क्या देना है वो देंगे। हमें सिर्फ शरणागति के भाव से उनके चरणों में पड़े रहना है। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और यदि किसी प्रतिफल की आशा में यदि भक्ति करते हैं तो ये तो मलिन भक्ति हो गई, ये तो मलिन भक्ति हो गई। भगवान श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा एक उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं कि बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है तो वो पहाड़ों के ऊपर जमा हो सकता है। क्या पहाड़ कैसे होते हैं? उनके जरा जिनको शीर्ष निकले होते हैं। और जब पानी बरसता है, तब जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ों के ऊपर इकट्ठा नहीं होता। कहाँ इकट्ठा होता है? जहां जमीन समतल होती है या जहां पर निचले स्तर की जमीन होती है, जहां बड़े बड़े खड्डे होते हैं, वहां पानी जमा होता है। तो यह उदाहरण देकर भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देखो कि ईश्वरीय कृपा का पानी इकट्ठा कभी भी अहंकार रूपी पर्वत पर नहीं होता। वाह, कितनी सुंदर बात कही है। देखिए, ईश्वर के कृपा वर्षाव रूपी पानी कभी भी ये जो अहंकार रूपी पर्वत है, इसके ऊपर कभी इकट्ठा नहीं होता। वह इकट्ठा होता है कहां पर? कि जहां पर शरणागति का मतलब समतल जमीन हो या जहां पर खड्डे हो बड़े बड़े, वहीं पर वो जमा होता है। तो यह जो एक अपेक्षा है प्रतिफल की, मेरी प्रगति, यह भावना ही इसको कहते हैं मूलतः गलत है। भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूं, क्यों? क्योंकि आप इस जगत के नियंता हैं, आपने हमें जन्म दिया है, आप ही हमारे पालन करता हरता सब आप हैं, इसलिए हम आपकी भक्ति करते हैं। हमारे आपसे बाकी कोई अपेक्षा नहीं। देखिए, इस भावना, ये जो शरणागति का भाव जितना हमारे मन में आएगा, शायद आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, तो फिर यदि ऐसी बात है तो हमको साधना करने के लिए ताकत कहां से आएगी? अरे ईश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेम करना चाहिए। वो उन्होंने तो हम लोगों को वचन दिया है गीता के 18वें अध्याय में, मोक्ष यिष्यामि मा शुचः, कि तुम अर्जुन, तुम मेरे शरणागत हो जाओ और बाकी तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी सब मैं तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा। तो हमें फिर फिक्र किस बात की? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह के भाव से तो हम ज्यादा निश्चिंत होकर और ज्यादा पवित्रता के साथ भगवान को हम भक्ति कर सकते हैं। इसी तरह की एक बात, एक विचार तुरानंद जी महाराज के जीवन से हमको देखने को मिलता है, उनकी वाणी से देखने को मिलता है कि एक भक्त उन्हें इसी तरह की एक शिकायत करते हैं कि महाराज, इतने वर्ष हो गए, इतनी साधना कर रहा हूं, पर कहीं कुछ मुझे प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, मन निराशा से बिल्कुल निराशा में डूब गया है। और कहते हुए कहते हैं कि मैं इतने सालों से सुबह इतने घंटे, शाम को इतने घंटे, इतना पठन, इतना भजन कीर्तन करता हूं, पर फिर भी मुझे कुछ भी
प्रकाश नहीं देता, मुझे कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह बात सुनने के बाद हरि महाराज उनसे कहते हैं, अरे तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ईश्वर क्या कोई सब्जी भाजी है जो तुम उनको इतने इतने जग ध्यान से खरीद सकोगे? देखिए क्या बढ़िया बात कही है। भगवान क्या सब्जी भाजी हैं जो हम जैसे बाजार में जाते हैं और कुछ पैसे देकर सब्जी भाजी खरीद के लाते हैं? तो ये तो क्या हो गया कि यदि मैं सुबह शाम 4 घंटा, शाम को 5 घंटा और दिन में इतने इतने घंटे ये सब करता हूं, तो ये तुम्हारी कीमत हो गई भगवान, और मैं तुमको खरीदना चाहता हूं। भगवान बिकाऊ नहीं है भैया। इस तरह से हम उनको, इसको कहते हैं ना, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि 25 साल या 50 साल आप 4-4 घंटे साधना करेंगे तो आपको ईश्वर मिल जाएंगे ना। हाँ, जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चे नौकरी करते हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिला और 2 साल आप ट्रेनी रहेंगे और 2 साल के बाद आप क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर, फिर 4 साल के बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इस तरह के उनके क्या पद होते हैं, और ठीक समय के बाद आपने अच्छा काम किया तो आपको वैसी वैसी पदोन्नति मिलेगी। तो इस तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की कोई कंडीशन ईश्वर प्राप्ति में नहीं होती। जब तक हमारे मन में भगवान मैं साधना कर रहा हूं क्योंकि इसे करने में मुझे आनंद है, आपका नाम गुणगान करने में मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है, ये भावना, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं, जब तक ये भावना के साथ हम लोग साधना, सेवा या हमारा जो कुछ शास्त्र पठन नहीं करते, भजन कीर्तन नहीं करते, तब तक हमारी प्रगति नहीं होती। प्रगति के बारे में सोचना ही नहीं। मेरी प्रगति जहां पर ये बात सामने आती है, तो मेरा जो एक शब्द जहां पर आता है भाइयों और बहनों, तो याद रखिए, मेरा आने के साथ साथ ही वो एक क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक है अहंकार का। और अहंकार आया, जहां अहंकार आया वहां ईश्वर उपलब्ध नहीं है। एक प्रश्न फिर मन में आता है कि यदि साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता तो फिर साधना का प्रयोजन क्या है? हरि महाराज इस प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब देते हैं। यह प्रश्न फिर उस भक्त ने फिर से पूछा कि आप कहते हैं कि साधना से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ईश्वर सिर्फ प्रेम से वश में होते हैं, तो साधना क्यों करें हम? साधना हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाने के लिए, हमारे मन की कमजोरियों को समझने के लिए। देखिए ये सब जो पॉइंट्स कह रहे हैं हरि महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें साधना से यदि ईश्वर नहीं मिलते हैं तो साधना क्यों करनी चाहिए? 3 बातें कहते हैं हरि महाराज। सबसे पहली बात तो यह समझने के लिए कि साधना के द्वारा ईश्वर नहीं मिलते। क्या सुंदर बात कही है। साधना के द्वारा ईश्वर नहीं मिलते, ये समझ में आ गया, तो फिर साधना क्यों करना चाहिए? तो यही समझने के लिए कि साधना के द्वारा ईश्वर नहीं मिलते। दूसरा, हमें अपने मन की कमजोरियां मालूम होती है साधना के द्वारा। और तीसरा, साधना करने से, बार बार ईश्वर का नाम गुण संकीर्तन करने से हमारे मन में ईश्वर के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम एक बार ईश्वर के प्रति उत्पन्न हो गया तो भाइयों बहनों याद रखिए कि हमने तो फिर जंग जीत ली। फिर तो हमने जंग जीत ली। लेकिन हम इतनी साधना करते हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा तो तुम मुझे वैसा करना। भगवान श्री रामकृष्ण इसी बात को एक बहुत अच्छा, एक सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं हम सभी लोगों को कि ईश्वर कैसे हैं जानते हैं? ईश्वर हैं एक छोटे बालक के समान। छोटा बालक, जरा कल्पना कीजिए, घर में बैठा खेल रहा है, उसके पास कुछ खिलौने हैं, उम्र है लगभग 1 सवा 1.5 साल, जो किसी के वश में नहीं है। छोटे बालक किसी के वश में नहीं होते हैं। और यदि कोई उसके पास जाके उससे कहता है कि मुन्ना तुम्हारा खिलौना हमें दे दो ना, तो उसका मूड रहेगा, उसकी होगी इच्छा तो आपको झट से देगा, और नहीं तो झट से वो अपने
उसको बगल में दबा देगा कि नहीं ये खिलौना मैं नहीं दूंगा। आप हम उसको कुछ प्रलोभन देते हैं, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मिठाई दूंगा, उसका यदि मूड होगा तो वो हमसे बहल जाएगा। शायद कुछ भी ना देते हुए हमको खिलौना वो दे सकता है, और उसको दुनिया भर की चीजें देने के बावजूद वो हमको खिलौना नहीं देगा। वो कैसा व्यवहार करेगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो ईश्वर भी ऐसे हैं, अर्थात ईश्वर भक्त का मन बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं, और हमारी भक्ति, हमारा सच्चा प्रेम देखकर वो हमें सब देंगे, पर वो एक छोटे बच्चे के समान है। यदि हम उनसे कुछ प्रलोभन उनको देंगे, इतना जप ध्यान, इतना पठन पाठन, इतना वचनामृत का पाठ और ये सब किया और आप हमें नहीं दे रहे हैं, तो भाई फिर हमसे वही बात बार बार हमारे मुंह से निकल रही है कि ये कोई कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, और प्रेम भी कैसा? अति शुद्ध, अति पवित्र, अनकंडीशनल। जिस दिन भगवान को ये ज्ञात हो गया, उस दिन शायद हमारी साधना बहुत ही कम हो, एकदम जिसको कहते हैं बहुत ही कमजोर हो, फिर भी वो हमको दर्शन दे सकते हैं, हमें मुक्ति मोक्ष सब दे सकते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है जो कि भगवान ने हमें एक, जिसको कहते हैं कि एक वचन दिया है, साक्षात मोक्ष शास्त्र भगवद गीता 18वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः। अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम्हारी साधना को गिनो मत, कितने घंटे सुबह, कितने घंटे शाम को, कितने साल, नहीं। ये सब ये जो मापदंड हैं ये बिल्कुल हमको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने जब वचन दिया है तो उसको निभाएंगे। अरे वो हमारे जैसे साधारण आदमी थोड़ी है कि वचन दे के वो उससे मतलब मुकर जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उनको किसी कंडीशन में डालना भी ये हमारे अहंकार का एक प्रतीक है। तो किसी कंडीशन के साथ हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, और इसी को कहते हैं शरणागति का भाव कि ईश्वर मैं आपको प्रेम कर रहा हूं, तो मैं आपको प्रेम कर रहा हूं, तो आप जैसा मुझे जहां पर जैसा रखेंगे वैसा मुझे मान्य है। आप जैसा मुझे जहां पर रखेंगे वैसा। देखो शरणागति के क्या कुछ हम लोग अपनी जिंदगी में कैसे मतलब इसका जागरण कैसे कर सकते हैं कि ईश्वर हमको जहां जिस परिस्थिति में रखें, जैसा भी रखें, हम वैसे ही उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे। किसी प्रकार की हम जिसको कहते हैं शिकायत नहीं करेंगे। हमारी माता जी को देखिए, श्री मां शारदा देवी, पूरी जिंदगी उन्होंने कितने कष्ट सहे, कितने सामान्य जिंदगी, सामान्य से भी बहुत जिसको कहते हैं बदतर एक जिंदगी। बदतर से मेरा मतलब है कि आर्थिक दृष्टि से कितनी विवंचना उनके जीवन में थी, फिर भी कभी भगवान श्री रामकृष्ण ने कोई शिकायत नहीं की। छोटी सी नहवत हो, जयराम भट्टी का उनका वो मकान हो, या फिर कामरपुकुर में जब भगवान श्री रामकृष्ण ने शरीर छोड़ने के बाद खुद अपने हाथों से धान उगाती थी, फसल काटती थी और उस पे वो जीवन निर्वाह करती थी, पर कोई शिकायत कभी नहीं की। जैसा भगवान ने जहां रखा वहां आनंद में वो रही। और यही हम सभी को सीखना है कि हमको कहां रखना है, किस परिस्थिति में रखना है, यह ईश्वर निश्चित करेंगे, और उस परिस्थिति में खुद को कैसे एडजस्ट करना ये हमारे हाथ में है। और जब जितनी कोई भी शिकायत न करते हुए, हम कोई भी शिकायत न करते हुए उस परिस्थिति में हम आनंद से रह सकते हैं, इसको कहते हैं शरणागति का भाव। मीराबाई का भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, कितनी तकलीफें उन्होंने सही अपनी जिंदगी में, पर कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि क्या आपकी भक्ति करके मुझे यही मिला,
ये लोग मुझे इतनी उलाहना देते हैं, तकलीफें देते हैं, जान से मारने की कोशिश तक कितनी बार की गई है। नहीं, वो आपकी मर्जी भगवान, आप क्या हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी भक्ति करते हैं, हम करते रहेंगे। देखिए, ये शरणागति का भाव है। और जितनी जितनी शरणागति का भाव हमारे जीवन में जितना जितना उन्नत होगा, तो याद रखिए, जितना जितना यह भाव उन्नत होगा, तो देखिए भगवान ने, मैंने आपसे अभी कहा कि उन्होंने शब्द दिया हुआ है। माता जी भी कहती हैं कि जिन्होंने ठाकुर का आश्रय लिया है उनके लिए यह आखिरी जन्म है। इसका बहुत ही गलत अर्थ हम लोग लगाते रहते हैं। ठाकुर का आश्रय लिया मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ ठाकुर पर छोड़ दिया है। कहना बहुत आसान है और करते वक्त लेकिन सब अपने मन की करते हैं। देखिए, ये बहुत गलत चीज है। बहुत से लोग, मैं क्षमा मांग के यह बात कहता हूं कि देखिए, शरणागति इतनी सीधी या सहज नहीं है। जब तक संसार से पूरी तरह से हम निरासक्त नहीं होते, तब तक शरणागति के भाव आ नहीं सकता। सिर्फ मुंह से कह देने का कि मैंने सब कुछ ठाकुर पे छोड़ दिया है, बस। और लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं या काम करते हैं, तब पूरी तरह से हम अपने मन की चलाते हैं, अपने अहंकार को सामने रखते हैं, तो ये शरणागति के भाव नहीं हुआ। ये बोलने की बात एक हुई, मतलब आसक्ति से भरे हुए यदि हम लोग हैं, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कहते तो हैं कि हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, ठाकुर पर छोड़ दिया है, पर वास्तविक जीवन में हम जो कुछ करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वह सब अपने मन से लेते हैं, अपने अहंकार से लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक, जिसको कहते हैं कि कहना एक और करना एक, इस तरह के भाव से हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं गढ़ सकते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भावेर घरे चूरी करबे ना, मतलब अंदर में एक भाव है और बाहर दिखाने का भाव दूसरा है। इस तरह के जो व्यवहार से, जिसको कहते हैं कि दो प्रकार के व्यवहार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को कभी हम अच्छे से गढ़ नहीं सकते। तो आवश्यकता क्या है कि हम अपने जीवन में ये जो लौकिक संसार है, यह जो प्रपंच है, उसके प्रति अपनी आसक्ति कम करें। यदि इन सब चीजों के प्रति हमारी आसक्ति कम होगी तो क्या होगा? आसक्ति कम होगी तो शरणागति का भाव बढ़ेगा। शरणागति का भाव बढ़ेगा तो क्या होगा कि निश्चित तौर पर हमें जिस आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वह बिल्कुल निश्चित तौर पर वो हमारी प्रगति होगी और उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए होता क्या है कि हम प्रपंच के प्रति हमारी जो आसक्ति है, वह आसक्ति हमें शरणागति का भाव हमारे जीवन में नहीं लाने देती। यही एक हमारी समस्या है। तो व्यवहारिक जीवन में हमें क्या करना है कि हमें आसक्ति का भाव जो है उसको कम करना है। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि जिस परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमको रखते हैं, जैसा भी रखते हैं, उसमें हमें आनंद से रहना है। जैसे माँ शारदा देवी के जीवन में देखते हैं, जैसे मीराबाई के जीवन में देखते हैं, या जितने भी संत महात्मा हो चुके हैं, सभी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने इस